हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमला भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कैथल में हुई जन आशीर्वाद रैली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। कहा कि हुड्डा ने अपने 10 साल में कुछ काम नहीं किया और अब बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इसी कड़ी में कैथल में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया और अब हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं दिया, केवल पूरे आश्वासनों पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। कांग्रेस के बही खाते फटे पड़े हैं और आज वह हमसे हिसाब मांगते हैं। मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास आपके कार्यकाल का 10 वर्ष के कार्यकाल का जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। वहीं सीएम सैनी ने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने जो 14 सवाल पूछे थे, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राज में तो केवल झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया जाता रहा। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता को 100-100 गज के प्लॉट देने का लॉलीपॉप दे रखा था, लेकिन जनता को कोई कागज नहीं दिए, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। हमारी पार्टी और सरकार की नीति है और हमारी नीयत भी ठीक है। बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश की जनता के लिए अनेकों हितकारी योजनाओं की शुरुआत हुई, जिनका जनता लाभ उठा रही है। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाएगी। हरियाणा प्रदेश के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाह्य लोगों को लॉलीपॉप दे करके उनको 100 गज के प्लाट का सजावार दिखा करके वोट लेने का काम किया था। आपका जो जोश, आपका जो उत्साह, ये देखकर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बननी तय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलायत की जनता को पूरे प्रदेश और कलायत विधानसभा में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कलायत की जनता इस बार फिर से अपने विधानसभा में कमल का फूल खिलाने जा रही है। उन्हें इलाके के विकास और उनके लिए जनहितकारी योजनाओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप लोगों को घर बैठे सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कलायत की विधायिका कमलेश ढांडा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद संभालते ही प्रदेश की जनता के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनका लाभ उठाकर इलाके की जनता बहुत खुश है। बीजेपी की लोकप्रियता को देखते हुए नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। वहीं सांसद नवीन जुंदर ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने अपना आशीर्वाद देकर मुझे तीसरी बार सांसद चुना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पहले से 10 गुना कैथल और कलायत का विकास करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। बहरहाल बीजेपी की कैथल में हुई जन आशीर्वाद रैली में भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह दिखाई दिया। नवीन मल्होत्रा, कैथल, टोटल न्यूज।